हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम पढ़ेंगे न्यूटन फर्स्ट लॉ। फर्स्ट लॉ न्यूटन बहुत बड़े वैज्ञानिक थे जिन्होंने गुरुत्वाकर्षण की खोज की, कैसे पेड़ से कैसे फल गिरता है। नेचर में जितने भी प्राकृतिक में हमारी घटनाएं होती हैं, न्यूटन से उससे रिलेटेड हमारे ये लॉ बनाए हुए हैं। तो आज हम ये फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे। एन ऑब्जेक्ट विल नॉट चेंज इट मोशन अनलेस एक्टेड ऑन एन अनबैलेंस फोर्स। कोई भी चीज है उस पर हम, कोई भी ऑब्जेक्ट है, कोई वस्तु है, उस पर हम जब तक एक्सटर्नल फोर्स यूज नहीं करेंगे, कोई भी अनबैलेंस फोर्स यूज नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे, वो वही से ही रहेगा, अपनी अवस्था में रहेगा, इधर ना उधर कहीं नहीं जाएगा वो। ऐसे हमारा ये चौक है, जब तक हम इस पर अपनी ओर से बाहर बल न लगाएं वो ऐसे ही वैसे ही रहेगा, रेस्ट की अवस्था में ही रहेगा। सेकेंड पॉइंट क्या कहते हैं, इफ इट इज रेस्ट इट विल स्टे एट रेस्ट। जिस रेस्ट में है वो रेस्ट में ही रहेगा। अब जैसे हम ग्लास को देखते हैं, ये कॉइन है हमारा, ये पेपर है, जब तक उस पर हम कोई फोर्स अप्लाई नहीं करेंगे ये कॉइन वही का वही रहेगा। जैसे हम यहाँ पे इसको हटाते हैं, ये कॉइन रेस्ट की अवस्था में, रेस्ट में ही है, जब तक इसमें हम कोई एक्सटर्नल फोर्स या फिर कोई फोर्स नहीं लगाएंगे वही का वही रहेगा। सो अब इसमें हम फोर्स अप्लाई करते हैं। Paper is gone and coin fall down in bottom in glass. So हम ये देखें कि जब तक इसमें फोर्स अप्लाई नहीं किए थे तो वहीं का वहीं रेस्ट में ही था, और इसमें हम फोर्स अप्लाई किए तो ये ग्लास के अंदर चला गया। तो यही कहते हैं जब तक हम इसमें बाहर बल नहीं लगाते वही रेस्ट की अवस्था में रहता है। अगर कोई वस्तु मूव कर रहा है तो मूविंग की अवस्था में ही रहेगा। अब जैसे हम ये देखते हैं, ये कार है, अगर कार मूव कर रहा है तो ये मूव ही करेगा, अगर ये रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहेगा। एंड ये देखिए, इट इज नाउ एज लॉ ऑफ इनर्शिया, ये जड़त्व का भी नियम प्रदर्शित करता है। मास देख रहे होंगे, इसका ज्यादा है मास और इसका कम मास है। सो ये दोनों फ्रेंड्स पूछते हैं, कैन यू मूव दैट स्टोन। ये एक फ्रेंड दूसरी फ्रेंड से पूछता है, कैन यू मूव दैट स्टोन, इस स्टोन को क्या तुम मूव कर सकते हो। तो बोलते दैट इज सो इजी, ये बहुत आसान है, इसे मूव करना बहुत आसान है। व्हाई इज इट इजी टू मूव दिस स्टोन, इसे क्यों इजी है ये मूव करना, इसको तुम ढकेलोगे जब तो क्यों इजी है, क्यों आसानी से ढकला जाएगा इसमें। फिर सेकेंड, कैन यू मूव दिस स्टोन, सेकेंड केस में बोलता है, दो फ्रेंड्स रहते हैं, फिर ये सेकेंड केस में बोलता है, ये बड़ा मास है इसका, ये सेकेंड केस में बोलता है कि क्या तुम इस स्टोन को मूव कर सकते हो। इट इज सो बिग, ये बहुत बड़ा है, कैसे ये मतलब कैसे ये ज्यादा फोर्स से मतलब ये ढकलाएगा। तो व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू मूव दिस स्टोन, इस स्टोन को क्यों ज्यादा डिफिकल्ट होता है ढकेलने में। तो ये फ्रेंड बोलता है इसका, अब क्या आप सोच सकते हैं कि कोई चीज है, मान लीजिए कोई ज्यादा बड़ा जिसका मास बहुत ज्यादा है, उसको हम ढकेलेंगे पुश करेंगे तो ज्यादा मतलब एनर्जी और ज्यादा मतलब टाइम लगेगा उसको ढकेलने में। इसका मास बहुत कम है तो जल्दी से ढकेला जाएगा, और ये है ढकेलने में थोड़ा प्रॉब्लम होगा, बहुत ज्यादा कठिन है क्योंकि इसका मास बहुत ज्यादा है। सो हम यही देखते हैं कि दोनों एग्जाम्पल में कि एक का मास बहुत ज्यादा है, एक का मास बहुत कम है। हम न्यूटन्स के सेकेंड लॉ को जानने से पहले, डिफिनेशन जानने से पहले हम मोमेंटम समझ लेते हैं। मोमेंटम को हम पी से रिप्रेजेंट करते हैं। मोमेंटम हमारा एक ऐसी क्वांटिटी है जो हमारे बॉडी के मोशन को मेजर करता है। मोमेंटम इज अ क्वांटिटी ऑफ मोशन, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। मोमेंटम का फॉर्मूला होता है मास इंटू वेलोसिटी, P इक्वल टू mv, और इसका यूनिट होता है यूनिट ऑफ मोमेंटम इज kg पर सेकेंड, मीटर पर सेकेंड होता है। सो हम यहाँ पे मोमेंटम समझ लिए। हम इस मोमेंटम के एग्जाम्पल को देख लेते हैं। हमने यहाँ पे दो केस लिए हुए हैं, दोनों केस के वेलोसिटी सेम है, मास डिफरेंट है। हम देखते हैं इसमें क्या रिएक्शन आता है। फर्स्ट में साइकिल रहता है, कोई साइकिल है, वो एक आदमी जाता है इधर से, वो बाईसाइकिल इसके बगल से जाता है, इसके ऊपर या इसे चोट पहुंचाने की कोशिश करता है। एक यहाँ पे आदमी कोई है, इसके बगल से जाता है, इसको चोट लग जाती है, ज्यादा चोट नहीं लगता है, ठीक।
क्योंकि इसका 14 kg का मास है, ज्यादा चोट नहीं आएगा, वो छोटी साइकिल होगी जितना भी हो सकती है। और यहाँ पे एक ट्रक है, इस ट्रक का मास कितना है 2000 kg है, 2000 kg है। तो ये आदमी के ऊपर जब जाएगा, ये आदमी के ऊपर जब जाएगा, ये आदमी मर भी सकता है क्योंकि इसका मास ज्यादा है, इसलिए सेम वेलोसिटी सेम है दोनों का, और इसका मास की वजह से दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट आ जाएंगे। अब इस दोनों मास को हम कैलकुलेट करते हैं, ठीक। अब ये दोनों मास में क्या है, बाईसाइकिल कितना है, m इक्वल टू 14 kg है, ओके, और v इक्वल टू 16 मीटर पर सेकेंड है, ओके। अब इसे हम कैलकुलेट करेंगे, क्या होता है p इक्वल टू m इंटू v, ओके, मास ऑफ वेलोसिटी होता है। अब इससे हम p इक्वल टू मास का 14 kg दिया हुआ है इंटू वेलोसिटी का 16 मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, ओके। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे, 2400 आ जाएगा, kg मीटर पर सेकेंड आ जाएगा, ओके। अब ये सेकेंड वाले भी दिया हुआ है, ट्रक का मास कितना है, m इक्वल टू 2000 kg है, ओके, और वेलोसिटी कितना दिया हुआ है 16 मीटर पर सेकेंड है। अब इस दोनों को हम p इक्वल टू mv पर इससे हम रखेंगे। अब कितना मास कितना है 2000 है, 2000 इंटू kg में दिया है इंटू 16 मीटर पर सेकेंड। अब इसका आ गया 12,000 kg मीटर पर सेकेंड। तो सेकेंड लॉ का हम डिफिनेशन देखेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अनबैलेंस फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अब इसमें हम देखेंगे F प्रोपोर्शनल टू mv माइनस mu अपॉन में t है। mv हमारा इनर्शियल, mv हमारा फाइनल मोमेंटम है और mu इनर्शियल मोमेंटम है। सो अब देखेंगे हम इसको, रेट ऑफ चेंज ऑफ का फॉर्मूला होता है मोमेंटम ऑफ मोमेंटम, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम अपॉन में टाइम होता है, ठीक। अब इसे हम इस तरह लिख लिए। अब इसे हम कन्वर्ट करेंगे, अब इसे हम लिख लेते हैं m को कॉमन ले लेंगे हम, v अपॉन में u अपॉन में t आ जाएगा, ठीक। ये हमने इसका हो गया। और फिर इसको एक्सीलरेशन में चेंज करेंगे, एक्सीलरेशन में चेंज करेंगे तो ये हमारा एक्सीलरेशन का फॉर्मूला होता है v माइनस mu अपॉन में t। अब ये हमारा दिया हुआ है एक्सीलरेशन यहाँ पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ये एन ऑब्जेक्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अनबैलेंस फोर्स, ठीक। तो ये हमारा A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m में पे आ जाएगा। अब यहाँ पे हम F प्रोपोर्शनल टू m में लेंगे। अब यहाँ पे F को हम कांस्टेंट मान लेंगे, F को कांस्टेंट मान लिए तो F इक्वल टू m में आ जाएगा। ये हमारा इक्वेशन फाइंड हो जाएगा। सो अगर आज की मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।